कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये तमाम तरह की जो प्राकृतिक जो खजाना हम जिसको कहते हैं, ये ज्यादा दिन हम इसके ऊपर निर्भर नहीं रह सकते हैं। ये आज नहीं तो कल खत्म होने वाला है। यदि खत्म हो जाए तो हमारे पास में ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी हैवी मात्रा में प्रोडक्शन कर पाए। हमारे पास में एक रास्ता है सोलर, मगर सोलर केवल ओनली फॉर दिन के अंदर हम चार्ज कर सकते हैं, रात को इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इन चीजों को देख करके ये लगता है कि जिस तरीके से डिमांड होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो उन रास्तों को समझ करके हम आने वाला टाइम के डिमांड को सोलर से पूरा नहीं कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर यदि हम दिमाग लगाते हैं तो दोस्तों इन चीजों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि यदि प्राकृतिक खजाना खत्म हो जाए तो हमारे पास में कौन सा स्रोत है। तो 2021 से लेकर 2014 से लेकर के 2021 तक की जो अब तक इंडिया ने जो खुद रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री के अंदर जो लीडिंग कंट्री बनने का जो चाहता है, तो उसमें तकरीबन अब तक 42 बिलियन का यूएसडी का अब तक खर्च हो चुका है, यानी कि 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश यहां तक किया जा चुका है। तो आप ये मान के चलिए जिस इंडस्ट्री में इतना ज्यादा पैसा खर्च किया जा चुका है और आने वाला टाइम के अंदर जिस 450 गीगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी हमें जनरेट करना है, तो उसके लिए हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इस इंडस्ट्री के अंदर यदि स्कोप की बात करें तो जो भी व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर करियर बनाना चाहता है या अपने बिजनेस के तौर पे बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखना चाहता है, उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर ये प्रदान करता है। ये मान के चले कि आने वाला टाइम के अंदर इस बिजनेस की जो फिलहाल में 75 कंट्री के अंदर इसकी फाइल लगी हुई है, राइट, पेटेंट की फाइल लगी हुई है। तो फ्यूचर के अंदर बहुत जल्दी करके 60 कंट्री को हम लीड करती हुए देखेंगे। वीटर को बड़े पैमाने पे वहां पर एक लीडिंग स्टेबिलिटी के रूप में हम लोग देख पाएंगे। तो ये मान के चलिए कि वीटर फ्यूचर के अंदर 60 कंट्री के अंदर एक बहुत बड़ा भूमिका निभाने वाला है, जिसके अंदर जो भी रिन्यूएबल एनर्जी का जो सोर्सेज है, जिस कंट्री को जब जितनी ज्यादा जरूरत होगी, तो ये मान के चलिए एक बार ये टेक्नोलॉजी वहां लग गई तो ये फ्यूचर के अंदर वहां पर बहुत बड़ी एक रास्ता क्रिएट हो जाएगा और धीरे धीरे करके वहां से एक रेवोल्यूशन क्रिएट की तरफ हम लोग पहुंच जाएंगे। इस इंडस्ट्री की जो ये 100% रिन्यूएबल एनर्जी का एक ड्रीम्स है सभी लोगों का, और हमें इसके ऊपर वाकई में सपना देखना भी चाहिए और हमें इस दिशा में जाना भी चाहिए। इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खास बात ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इनकी सोर्सेज है। यदि मैं बात करूं, ये टेक्नोलॉजी केवल 2 सोच पे आधारित है। जिस तरीके से हमारी सोच के अंदर जिस तरीके की आपकी सोच बड़ी है तो आप बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, सोच छोटी है तो आप छोटी कामयाबी हासिल करेंगे। उसी तरीके से ना दिखने वाली चीज जिसको कहते हैं हवा, तो इस हवा के अंदर वो ताकत है। ये बनता कैसे है, किस तरीके से इनकी पोटेंशियल जो इसकी जो पावर है उनको लेकर के कैसे इलेक्ट्रिसिटी में डाइवर्ट करता है, कन्वर्ट करता है, इनको समझने की आवश्यकता है। ये केवल 2 चीजों पे आधारित है। नंबर 1, सबसे पहले इनको सपोर्ट के तौर पे जहां पर भी ये टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी तो वहां पर सबसे बड़ा बेनिफिट इनका ये होगा, सपोर्ट के तौर पे इनकी चारों तरफ से रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट इनके साथ में खड़ा किया जाएगा। जहां पर भी रियल एस्टेट का बिल्डिंग खड़ा की जाएगी तो उनकी चारों तरफ से रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट रहेगा खड़ा हुआ, उसी के बीच में एक रॉड के साथ में इसकी टेक्नोलॉजी खड़ी की जाएगी। जब बीच में रॉड के साथ में टेक्नोलॉजी खड़ी की जाएगी तो उसकी चारों तरफ से बिंड लगा रहेगा। उस बिंड की चारों तरफ से आप जो यहाँ पर बिंड देख पा रहे हैं, पंखुड़ियां देख पा रहे हैं, तो ये पंखुड़ियां हवा के वजह से यहाँ पर रोटेशन पैदा करेगा, जिनके कारण यहाँ पर ऊपर से लेके नीचे तक एक प्रेशर बना करके पूरा सिस्टम यहाँ पर कम हवा के अंदर भी रोटेशन करता रहेगा, जिससे दोनों यानी कि मैग्नेट प्लस एयर दोनों का प्रेशर की वजह से यहाँ पर जो मोटर्स लगी हुई है, जिनके तहत यहाँ पर प्लस माइनस की जो फ्रिक्शन है दोनों के कन्वर्टेशन की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता रहेगा। दोस्तों ये सारी जो चीज है, पावरफुल इनका जो सिस्टम है वो विंडो के अंदर छुपा हुआ है। विंडो का करामत ये है, यदि हवा तेज आए तो उनको कम करेगा, और हवा यदि कम हो तो उनको एक छोटा सा प्रारूप दे करके यानी कि कंसंट्रेट किया जाएगा, वहां दे करके हवा की मात्रा को एक सही दिशा में दे करके उस विंड को वहां रोटेट किया जाएगा। यानी कि क्या मतलब हुआ, कम हवा के अंदर भी इस पंखे को घुमाया जा सकेगा, प्लस हवा तेज हो तो भी यहाँ पर कम ज्यादा तेज हवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। मात्र 4 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से हवा मिल जाए तो भी इस पंखे के लिए सफिशिएंट है, जिनके बदौलत ऊपर से नीचे तक प्रेशर बना करके
कंटिन्यू रोटेट करता रहेगा, और जिसके बदौलत यहां से मेगावाट, जितनी हाइट की बिल्डिंग होगी और जितनी उस बिल्डिंग के अंदर मेगावाट की जरूरत होगी, तकरीबन इस टेक्नोलॉजी के अंदर उससे दुगनी यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यदि 10 मंजिला बिल्डिंग हो तो 10 मंजिला बिल्डिंग के अंदर यदि 5 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़े या 3 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़े, तो ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी के अंदर वो खासियत है कि 3 मेगावाट की जगह पर 6 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। यानी कि जब भी इस टेक्नोलॉजी को किसी के साथ में लगाया जाएगा तो 200% यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इसका दो पार्ट आपस में डिवाइड किया जाएगा। इनका जो कनेक्टिविटी है, जैसे 200% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, उसमें से 100% जहां पर जिस बिल्डिंग के अंदर ये खड़ा किया जाएगा, तो 100% उस टावर के अंदर या उस इंडस्ट्री के अंदर वहां पर 100% वहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी। और अदर ग्रिड के अंदर यानी 200% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, 100% उस बिल्डिंग के अंदर सप्लाई किया, और 100% अदर बिल्डिंग के अंदर या अदर ग्रिड के अंदर, अदर पार्ट के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी। इस तरीके से जैसे एक बिल्डिंग की जो कैपेसिटी यदि 10 मेगावाट बनाने की है, तो वहां पर हमारी जो टेक्नोलॉजी है इसके बदौलत वहां पर 20 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। और जो 10 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी है वो केवल जिस बिल्डिंग के अंदर खड़ी की जा रही है वो उन्हीं के लिए रहेगा, और बाकी की जो 10 मेगावाट बिल्डिंग जो अदर जो वहां पर क्रिएट हो रहा है उससे ज्यादा जो वहां पर क्रिएट हो फंड के लिए हमारे स्पेशल रहेगा। इस तरीके से ये किस तरीके से बनता है, फिलहाल में अभी हमारे पास में प्रोटोकॉल मौजूद है, ये लाइव सेशन के पार्ट में हम लोग देख भी पाते हैं। तो प्रोटोकॉल के माध्यम से जैसे हवा जाता है तो यहाँ पर चारों तरफ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता हुआ या लाइट जलता हुआ दिखाई देता है, जिनके कारण क्या हुआ, केवल आपको डेमो का पार्ट दिखाया गया है कि इसी तरीके की बिल्डिंग खड़ी होगी, बीच में ये रॉडें लगी होंगी, हवा जाते ही रोटेट करेगा और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता हुआ आपको दिखाई देगा। ये लाइव पार्ट के अंदर भी आप इसको देख सकते हैं। ये इनका बिल्डिंग का जो डिवीजन स्ट्रक्चर है वो अलग अलग आप देख पाएंगे। 3D स्ट्रक्चर का ये मॉडल है। उनके अलावा इस बिल्डिंग के अंदर यदि इस मॉडल के तहत, आर्किटेक्ट के तहत इसको बनाया जाता है, तो इसके अंदर और भी खूबी है जो हम लोग हेलीपैड के सिस्टम के अंदर भी इसको हम लोग हेलीपैड सिस्टम के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब नीचे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, जन्म हो रहा है, और ऊपर हेलीपैड सिस्टम का यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों ये मान के चलिए, जिस घर के अंदर हेलीपैड का सिस्टम हो और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट का पावर स्टेशन छुपा हुआ हो, तो दुनिया में मुझे बताइए ऐसी डिमांडेबल हाउस की किस कंट्री को जरूरत नहीं पड़ेगी और कौन सा कंट्री इसको नहीं लेना चाहेगा। तो मेरा ये मानना है कि ये डिमांडेबल प्रोजेक्ट इसलिए नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर रहा है, इसके अंदर कई तरह की खूबी है जिनके बदौलत हर कोई कंट्री इसको लेना पसंद करेगा। यदि मैं वियतनाम की बात करूं तो वहां पर ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर वहां पर मॉडल जो आर्किटेक्ट के माध्यम से तैयार किया जाना है, और इसका मॉडल यदि हम देखना चाहे तो वो इस हम लोग देखने वाले हैं। एक्चुअली वियतनाम पर वाला जो पार्ट इस तरीके का है, और नीचे का जो बिल्डिंग है इलेक्ट्रिसिटी होगी तो ये लाइट जलता हुआ इस तरीके का श्रृंखला के रूप में दिखेगा। एक्चुअली ये बिल्डिंग आर्किटेक्ट के माध्यम से बनाया जा रहा है, जिनके तहत वहां पर जो फ्लैट की जो डिजाइन है, साइज है, वो किस तरीके का, वो इस तरीके का वो दिखने वाला है। राइट, इस तरीके से अंदर का जो मॉडल है फ्लैट कैसा दिखेगा, यदि उसको देखना चाहे तो वो साइड वाला जो पार्ट है इसके अंदर इस तरीके के फ्लाइट डिजाइन सारे सिस्टम इन्वॉल्व रहेगा। ये इनका बाहर वाला पार्ट है, पूरा हम लोग देखते हैं तो इसकी हाइट के अकॉर्डिंग, इस तरीके की हाइट के अकॉर्डिंग ये बिल्डिंग ऐसा दिखने वाला है। तो ये मान के चले जो टेक्नोलॉजी, जो चीज मैंने आपको बताई है, ये इट्स मोर प्रॉफिटेबल इन्वेस्ट ड्यूरिंग द स्टार्टअप पीरियड। यानी कि शुरुआत से जिन लोगों ने यहाँ पर इसको विश्वास किया है, तो ये मान के चलिए कि आने वाला टाइम के अंदर जैसे ही हम लोग एक लिस्टिंग की कगार पे पहुंच जाएंगे, तब तक हम लोग, हमारी जो जिन लोगों ने शुरुआत में निवेश किया, तब तक उनका जो संपत्ति है 300 गुना के समथिंग हो चुका होगा। इसका मतलब यह है कि फ्यूचर के अंदर इसके डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएट होने वाला है। इसका उदाहरण हम लोग कई चीजों से नाप करके देखते हैं।
जैसे करके अमेजन, एप्पल, उसके बाद गूगल, ये जितनी भी शेयर है जो मार्केट के अंदर जिस तरीके से इन लोगों ने 15-20 साल 25 साल के अंदर डिमांड क्रिएट किया है, तो ये मान के चले कि उतनी टाइम इनको जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी सेक्टर का डिमांडेबल चीज है और पूरे हर देश को, हर कंट्री को इसको लीडिंग ग्रुप के रूप में, इसके डिमांडेबल के रूप में बहुत बड़ी संख्या में इन जितनी भी टेक्नोलॉजी आप देख पा रहे हैं, इससे कई गुना ज्यादा इसकी डिमांड कई ज्यादा गुना इसका बढ़ने वाला है। तो कहने का मतलब इसकी 2000 जैसे ये लिस्टिंग के कगार पे जाएगा तो इसके डिमांड अदर टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ये टेक्नोलॉजी कई प्रारूप में इसका डिमांड ज्यादा यहाँ पर देखने का मौका मिलेगा। यदि हाउ टू बिकम ए कोओनर, हम लोगों को सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा, जो लोग अब इसके साथ में शुरुआत के दौर में यहाँ जुड़े हुए हैं तो वो सारे के सारे यहाँ पर शह मालिक के भागीदार है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम किसी इंडस्ट्री के अंदर प्रथम, जैसे पूरी हमारे वीटर प्रोजेक्ट का 314 बिलियन टोटल हमारे पास में प्री आईपीओ है, राइट। इसमें से 10% केवल शेयरिंग प्रॉफिट के रूप में हमारे जो भी को ओनर केवल 10%, यानी कि 314 बिलियन का 10%, 31 पॉइंट समथिंग बिलियन यहां पर केवल को ओनर के लिए रखा गया है। वो मतलब 31 बिलियन जो रखा गया है वो उन लोगों के लिए है जो अभी शुरुआत के दौर में यहां पर इसको बाय कर रहे हैं, इसको खरीद रहे हैं। तो इन लोगों को स्पेशल इनको बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे अभी इसकी शुरुआत है। तो शुरुआत में जिन लोगों ने ज्यादा विश्वास किया है तो उन लोगों को उसके स्पेशल कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, जिनके कारण शेयरिंग प्रॉफिट के वो लोग दावेदार होंगे। और उस शेयरिंग प्रॉफिट का दावेदार इतना बड़ा होगा, इसका कैलकुलेशन आपको बहुत जल्दी करके इसका बेनिफिट दिखने वाला है। तो ये अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर स्टार्टअप है, पूरे वर्ल्ड के अंदर कम्युनिटी की मैं बात करूं, केवल 26,000 पीपल यहां पर अभी मौजूद है। यदि मैं आंकड़े की बात करूं कितने लोगों ने क्या खरीदा है, तो दोस्तों ये आंकड़ा यदि मैं बात करूं तो करीब 80-90 हजार लोगों की क्वांटिटी पहुंच जाएगी। इसके मतलब बताऊं, दोनों तरीके से लोगों की संख्या है। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्री में, क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर फ्री में भी 500 प्री आईपीओ गिफ्ट में दी जाती है। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, करीब यहाँ मान के चले 40 से 45 हजार लोग ऐसे होंगे जो मात्र फ्री में रजिस्ट्रेशन करके 500 फ्री प्री आईपीओ गिफ्ट अपने लेकर के वो चुपचाप बैठी हुई है। उसके बाद में केवल वेटिंग एंड वॉच में वो लोग टिल कर रहे हैं कि वाकई में इसमें इतना बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है क्या। तो कहने का मतलब ये जो लोग वेटिंग एंड वॉच में है वो 45,000 के समथिंग है, और टोटल अभी इस कम्युनिटी की मैं बात करूं 26,000 प्लस ज्यादा है। और ये कम्युनिटी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक एक आदमी ने 3-3, 4-4, 5-5 भी पैकेज यहाँ पर बाय किया है, जिसको टोटल में काउंटिंग करूं तकरीबन 1 लाख के समथिंग यहाँ पर यदि पैकेजेस की बाय करूं यहाँ पर समथिंग हो जाता है। तो ये धीरे धीरे करके इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और इसकी अपॉर्चुनिटी की मैं बात करूं, क्या प्रॉफिट मिला हम लोग को मिलने वाला है, वो प्रॉफिट का सबसे बड़ा जो फायदा है, ये जहां पर भी इनका जो पहला लाइसेंस बिकेगा तो लाइसेंस की जो शेयरिंग प्रॉफिट, एक तो जो कोओनर को सबको ये फायदा मिलेगा ही मिलेगा, मगर जैसे ये लिस्टिंग के पॉइंट पे पहुंच जाएगा, लिस्टिंग पे जाने के बाद में डिविडेंड फंड का हम लोग सबसे बड़ा दावेदार होंगे। और डिविडेंड फंड अभी जिनके पास में जितना लॉट ऑफ में शेयर रहेगा उसको उतनी ज्यादा यहाँ पर मान के चलिए, यहाँ पर डिविडेंड फंड आप उतना बड़े लेवल पे ले पाएंगे। कहने का मतलब अभी आपके पास में ये टोटल प्री आईपीओ बनाने का वक्त है, और जितना ज्यादा आपके पास में रहेगा, क्योंकि आईपीओ में जाने के बाद में इतनी क्वांटिटी में हम लोग नहीं बना पाएंगे। उस समय जब ये आईपीओ में पहुंच जाएगा तो मान के चलिए तकरीबन इसकी कीमत ना करते हुए भी 50 रुपए से लेकर के यहाँ पर 80 रुपए के बीच में भी जा सकता है। और मैं भी जिस दिन ये लिस्टिंग के अंदर जाएगा तकरीबन हमारी एक गणित पहुंच जाएगा करीब यहाँ पर 70 रुपए से लेकर के 100 रुपए के बीच में भी ये जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि डिमांड के हिसाब से इसकी जो ग्रोथ बढ़ेगी, तो जिसके पास में जितना आप शेयर बनाना चाहे आप प्री आईपीओ के तौर पे बना सकते हैं। ये सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। अभी यहाँ पर फ्रेंचाइजी मॉडल के अलावा यहाँ पर सुपरवाइजरी कमेटी में आने का हमें मौका मिलता है। जो लोग भी जिनके पास में सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के पास में अच्छी एक्टिविटी है, प्लस आपकी टीम की कम्युनिटी बहुत अच्छी है, उसके अंदर आप बिल्डअप करना चाहे, क्योंकि फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर वो लोग आ पाएंगे जो वाकई में प्रॉपर तरीके से अपने टीम को बिल्डअप कर रहे हैं। तो बिल्डअप का मतलब सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं,
उनको देख रेख कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक लीडिंग पर्पस के रूप में, लीडर के रूप में वो अपना रोल निभाने वाले हैं। तो वहां जाने के लिए सुपरवाइजरी कमेटी में आपका आना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मेरा मानना है यदि सुपरवाइजरी कमेटी में जानना है तो अपने टीम को थोड़ी फॉलो करे, उसको लीडिंग सिखाए, और टीम को जो प्रॉपर तरीके से हम लोग कन्वे करवाते हैं वो एजुकेशन देने की कोशिश करें। इस तरीके से इस ऑथर ऑफ टेक्नोलॉजी मिस्टर डेनिस टैगलियन की बात करूं, या जो टेक्नोलॉजी आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी ये पैटर्न टेक्नोलॉजी है, और पैटेंट के साथ में धीरे धीरे करके काफी कंट्री के अंदर हमने पैटेंट ले ली है, और बहुत जल्दी करके अदर कंट्री के अंदर हम बहुत जल्दी करके और भी पैटेंट आपको दिखने वाला है। अब हम बात करें एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, इसके अंदर ज्यादा हिडन वाला काम नहीं है, बहुत सिंपल शब्दों में समझना है, यहाँ पे कोई ज्यादा माथापड़ी का काम नहीं है। राइट, ये समझने के लिए केवल 2 शब्दों की जरूरत है कि यहाँ पर आपको 2 अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि प्री आईपीओ बनाने का सबसे सुनहरा मौका आपको दिया गया है। इसके अंतर्गत आपको शेयरिंग प्रॉफिट दी जाएगी। उसके अलावा यदि आप यहाँ पर इसके साथ में एसोसिएट हो करके आप कम्युनिटी बिल्ड करते हैं प्लस पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो भी निवेश होता है, इस निवेश का 60% टेक्नोलॉजी के अंदर हमारा निवेश हो जाता है। 40% एफिलिएट सिस्टम के तहत, ये कोई एमएलएम नहीं है, एक सिस्टम के तहत 40% हमारे अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। इसमें करने के लिए जैसे ही आप किसी को रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो ओनली फॉर उसकी जो भी निवेश का 10% आपको डायरेक्ट का मिल जाता है। सेकेंड लेवल से 5% का बोनस मिलता है यूएसडीटी के रूप में, और सेकेंड लेवल से 2% का, उस तरह से फोर्थ लेवल से आपको मिलता है 3% का। इस तरीके से आपको काउंटिंग करें तो 40% का आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इसी कैलकुलेशन के तहत आप विदाउट कंडीशन, विदाउट मेंटेनेंस, यहां पर अनलिमिटेड डेप्थ से और अनलिमिटेड लोगों से आप यहां पर अप्रोच करके यहां पर पैसा भी कमा सकते हैं, पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इसके लिए कोई हिडन करने आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये इनका लेवलिंग सिस्टम जो बताया गया है, ये 10, 5, 2 और 23% का डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत इजी प्रोसेस से समझाया गया है। इनका लेवलिंग स्ट्रक्चर है, यदि ऐसा करके देखे तो ऐसा करके आपको टीम के अंदर भी दिखेगा। ऐसा कोई जरूरी कि 3 का खरीद करके चला, कोई जरूरी नहीं है। आप 3 की जगह 10 लोगों को भी लेकर के आ सकते हैं, 50 लोगों को लेकर आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी कम्युनिटी कैसा करके आप क्रिएट करना चाहते हैं, कितना बड़ा करना चाहते हैं। डायरेक्ट जितना लोगों को लेकर के आएंगे उतनी ज्यादा आपके पास में इनकम ज्यादा है। उसके बाद में उन लोगों को यदि सपोर्ट सही तरीके से कर दिया तो आप कम लोगों के अंदर भी आप यहाँ सबसे ज्यादा इनकम पहुंच सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर का मॉडल ऐसे दिया गया है कि आप इस तरीके की यहाँ पर 2 तरह के सिस्टम के अंदर हमारे पैकेज को बाय कर सकते हैं। यदि आपके पास में पेमेंट 1 शॉट का है तो आप एक साथ में पेमेंट दे करके 1 शॉट में बाय कर सकते हैं। यदि आपके पास में नहीं है तो आप इस किस्तों में भी यहाँ पर इंस्टॉलमेंट के रूप में भी यहाँ दे करके बाय कर सकते हैं, जो आप 10 महीने की किस्तों में बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ मैं कुछ पैकेजेस की बात करूं तो यहाँ पर $20 यानी कि $20 प्रति माह 5 महीने की किस्तों में दे करके भी आप 34,462 प्री आईपीओ बुक कर सकते हैं, पा सकते हैं। उसी तरीके से आप कहते हैं कि नहीं मुझे इससे ज्यादा बड़ा लेना है और अभी मौका है लेने का, तो आप यहाँ पर $40 पर मंथ की किस्तों में भी 2,71,208 शेयर ले सकते हैं, यानी कि ये हुआ आपका $400। और आप कहते हैं नहीं मुझे इससे भी बड़ा लेना है, मेरा सपना इससे भी बड़ा है, और ये जो आप शेयर आप आज देख पा रहे हैं, ये शेयर अभी हो सकता है कि आपको ये हल्का लग रहा हो। दोस्तों ये हल्का नहीं है। जिस दिन ये लिस्टिंग पे करीब ये पहुंच जाएगा तो आप ये मान के चलिए ये $700 का भी यदि आपने निवेश कर दिया, यानी $70 पर मंथ की किस्तों में भी आपने ले ली, तो करीब 4,72,183 के समथिंग आपको ये प्री आईपीओ मिल जाता है। यदि मैं इसको डॉलर के रूप में काउंट करूं, यदि $1 में भी लिस्टिंग में जाता है तो 4,72,183 कम से कम आपके ये डॉलर के रूप में भी आप इसको देख सकते हो। तो $4,72,000 यदि मैं पैसे के रूप में काउंट करूं तो $4,72,000 कितने का हो गया, यानी कि 3 करोड़ करीब 3.25 करोड़ के समथिंग आपका ये प्रॉपर्टी यदि $1 में भी लिस्टिंग में भी जाता है तो करीब ये 3.25 करोड़ के समथिंग आपकी संपत्ति देखने को मौका मिल सकता है। तो कहने का मतलब अभी ये $700 का जरूर दिख रहा है, मगर जिस दिन ये लिस्टिंग का जाएगा तब तक ये संपत्ति करीब $1 में भी लिस्टिंग होता है तो करीब ये 3.25 करोड़ रुपए की संपत्ति के रूप में ये देखने का मौका मिल सकता है।
उसी तरीके से आपका सपना थोड़ी सी और बड़ा है तो आप $140 पर मंथ के किस्तों में भी ले सकते हैं, यानी कुल मिलाकर $1400। जस्ट मिनट। ये $1400 की किस्तों में यदि लेते हैं तकरीबन 11,41,858 के समथिंग आपको ये प्री आईपीओ मिल जाता है। उसके आप कहते हैं कि नहीं मेरा सपना इससे भी बड़ा है, तो उस कंडीशन में आप ये काम कर सकते हैं कि $2700 का भी ले सकते हैं, 23 लाख है। और आप कहते हैं नहीं मेरा तो सपना बहुत बड़ा है, 1 करोड़ लेना है, तो 1 करोड़ के लिए $13,700 का ये सिस्टम में आपको 1,15,31,366 आप अभी इनको बना सकते हैं। मगर मैं आपको एक बात आपको इंकित करवा दूं, अभी जैसे ही स्टेज चेंज होगा, ये कोई गारंटी नहीं है, केवल कि मैं अभी जो पॉइंट आपको बता रहा हूं ये केवल स्टेज चेंज होने से पहले की आपको कंडीशन बता रहा हूं। जैसे ही स्टेज चेंज हो जाएगा ये आपको इतना शेयर आपको यहां पर नहीं दिखने वाला है। आप हो सकता है $13,700 आप जरूर पे करेंगे, मगर वहां पर आपको ये शेयर 1,15,00,000 की जगह पर मात्र यहाँ पर 55 लाख ही, या 60 लाख या 70 लाख या 80 लाख भी यहाँ पर दिख सकता है। ये चीजें कैलकुलेशन डिपेंड ये करता है कि कितना कम हुआ है और कितनी ग्रोथ हुई है। तो कहने का मतलब इस बार की जो कैलकुलेशन अब तक जो देखा जा रहा है, क्योंकि काफी दिन के बाद में स्टेज चेंज हो रही है, तो कहने का मतलब इस बार कुछ बड़ा होने के चांसेस ज्यादा है। तो किसी का बड़ा करके पोर्टफोलियो बनाना है तो इनको आप फोकस ऑफ जोन यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी हम सभी लोगों के लिए, राइट? जो लोग इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देख पा रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा भविष्य है, और जो लोग जिस माइंड से इसको देख पा रहे हैं उनके लिए वैसा ही भविष्य उनको मिलने वाला है। तो कहने का मतलब ये 21st सेंचुरी एक इंटरनेट जमाने का एक रेवोल्यूशन है, सभी लोग जानते हैं। तो उसी तरीके से एक एनर्जी सेक्टर की एक रेवोल्यूशन, हम उसको वीटर को डेफिनेट इसको साथ में लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि आज का जो जमाना है वो टेक्नोलॉजी और समय को सही जगह पे लगाने का वक्त आ चुका है। टेक्नोलॉजी के साथ में यदि आपने अपने इन्वॉल्व नहीं किया तो जमाने के साथ में काफी हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो कहने का मतलब अभी भी आपको पता है, जो लोग अभी कंप्यूटर के अंदर अभी भी एक्सपर्ट नहीं है और अभी भी वो डिफरेंट टाइप के अंदर वो डिपेंडेंसी है, तो वो कभी भी आज के जमाने से काफी पीछे चल रहा है। तो कहने का मतलब समय के साथ में अपने आप को परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। मैं एक उदाहरण के साथ में दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, आज एक बहुत फैंटास्टिक एक स्टोरी है हमारे पास में, उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। एक कहानी है इटली के अंदर, जहां पर दो व्यक्ति है, जिसका नाम तो मैं अलग अलग रखूंगा, ए और बी नाम करके दो व्यक्ति का नाम रखूंगा। तो ये दो व्यक्ति है जो इटली के अंदर, एक इनके पास में एक बहुत बड़ी सोच थी, जिंदगी में कुछ बड़ा कुछ करना चाहते थे। इनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, इनके पास में केवल एक सपना था कि मुझे कुछ दुनिया में कुछ बड़ा करना है। तो इन दोनों ने अपने विचारधारा व्यक्त एक दूसरे से शेयर किया कि हम दोनों कुछ बड़ा कुछ करना चाहते हैं, इसके लिए हमें कुछ तैयारी करनी चाहिए। जब ये तैयारी अपने आप में किया तो उन लोगों ने उस गांव के अंदर, जब ये विचारधारा उन लोगों के पास में जब देखा कि ये कुछ बड़ा कुछ करना चाहते थे, तो ये लोग अपनी नौकरी के लिए या बिजनेस के लिए अपने रास्ते से वो लोग चल गए और धीरे धीरे करके वो अपनी दिशा की तरफ आगे बढ़ने लगे। तो इनको एक रास्ता का काम मिला, ये वो काम था पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। ये उनके कैसा काम मिला कि एक नदी से उस गांव तक पानी लेने का काम था, जो गांव वाले ने मिल करके उनको नौकरी पे रखने का काम किया कि आप जितने भी वॉकेट पानी यहां पर लेकर के आएंगे तो पर वॉकेट का एक पैनी हम आपको दिया करेंगे, राइट? उस देश की मुद्रा का नाम है पैनी। तो एक वॉकेट में इनको, जैसे हम लोग इंडियन रुपीस में कह सकते हैं कि ₹1 उनको दिया जाएगा। तीन दोनों को एक बड़ा सपना था, इनके अलावा कुछ भी नहीं था। तीन दोनों इस सोच के साथ में उन्होंने उस काम की शुरुआत कर दी। जब काम की शुरुआत कर दी तो उनको करना क्या था, ये था नदी और ये है इनका गांव। तो यहां से इनको पानी इस गांव तक लेकर के आना था, क्योंकि गांव में पानी की कमी थी, जिनके कारण इन दोनों को वहां पर एक तरीके की नौकरी पे रखा गया, जिसको हर एक बाल्टी पे ₹1 का वहां पर भुगतान किया जाता। जिन दोनों को काम पार कर बहुत दोनों ये खुश हो गए। जब ये खुश हो गए तो पावर ऑफ द पाइपलाइन की विचार, इन दोनों के बीच में एक विचार आया, ए और बी जो दो शख्स था, तो उनके दिमाग में एक विचार आया कि हम लोग
इस तरीके से पानी कब तक ढोते रहेंगे। तो जो वी नाम करके शख्स था, उन्होंने कहा नहीं, मैं जो काम कर रहा हूं, मैं अपने काम से बहुत ज्यादा संतुष्ट हूं, मैं यही काम कंटिन्यू करना चाहता हूं और डेली की डेली मेहनत करके सुबह से शाम तक जितना भी पैसा बने उस पैसे को मैं अपने खुद के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। मगर ए नाम करके जो शख्स था, उनके दिमाग में भी ये चीज आई कि हम लोग ऐसा करके पानी कब तक ढोते रहेंगे और ढोते ढोते हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर हमारे हो सकता है कि लाइफ में पूरी जिंदगी भर हम ये काम ना कर पाए। तो एक के मन में एक विचार आया, पैरावेल ऑफ द पाइपलाइन का विचार आया कि हम लोग एक काम करते हैं कि नदी से लेकर के गांव तक एक पाइपलाइन बिछाने का काम करते हैं। जो पाइपलाइन बिछाते हुए क्या करेंगे, जैसी पाइपलाइन बिछ जाएगा तो हम लोग फिर हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये चीजें बी को समझ में नहीं आया, मगर ए को समझ में आया, मगर दोनों के काम एक ही था। तो बी अपने काम में मस्त था और वही काम सुबह से लेकर शाम तक करता रहता था। तो ये जो वी नाम करके शख्स था, उनको बहुत मजा आ रहा था कि चलो मेरे पास पैसा आ रहा है। उसने घर भी बनाया और भी बहुत सारी अपनी शौकतें पूरी करी। मगर जब शौकतें धीरे धीरे करके पूरा करता रहा तो हुआ क्या, उसके जिंदगी में वो कुछ साल तक बढ़िया करके अपनी मेहनत के बल पे वो आगे चलता रहा। मगर जो बी नाम करके शख्स था, जो ए नाम करके शख्स था, उन्होंने क्या किया, उनके पास में एक चीज उसने उसी दिन से प्लानिंग कर ली थी कि जिंदगी में यदि ये काम मुझे आगे करना है, बड़ा करके लेके जाना है, तो मुझे पाइपलाइन बिछाने का काम करना पड़ेगा। तो डे वन से उसने वही काम शुरू कर दिया था और धीरे धीरे करके जब वो काम करने लगे तो बी कुछ रास्तों के अंदर उसका मजाक बनाने लग गए कि इसका नाम पैरावेल ऑफ द पाइपलाइन पड़ गया, क्योंकि वो पाइपलाइन के पीछे काम कर रहा था। उसके पैरावेल ऑफ द पाइपलाइन के रूप में वो उसको चिढ़ाने लगे, लोग उसका मजाक बनाने लगे। मगर ए ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और कंटिन्यू वो अपने ड्रीम्स, जो सपना था, उस सपने के पीछे कंटिन्यू काम करता रहा। दोस्तों क्या हुआ, एक दिन जो ए नाम करके शख्स था, वो नदी से लेकर के वहां पर गांव तक वो पाइपलाइन बिछा चुका था और बी नाम करके जो शख्स था वो अभी भी उसी जगह से पानी ढो ढो करके वो गांव तक पहुंचा रहा था। हुआ क्या, कुछ दिन के बाद में जब ये नाम करके शख्स उस जो नाली है, तो वहां पर जो नदी है, नदी से लेकर के गांव तक जो पानी वहां पर दिया जा रहा था, तो केवल बैठे बैठे उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने केवल इतना सा काम किया कि नदी से लेके गांव तक पाइपलाइन बिछा दी और जब भी कोई व्यक्ति वहां से पानी लेता तो हर वॉकेट का वो 1 रुपए लेता। अब क्या हुआ उनके साथ में कि जितने भी लोग वहां से वॉकेट का पानी लेते और वहां से पर वॉकेट का वो लोग वहां बैठे बैठे ये नाम करके शख्स वो पैसिव इनकम के रूप में पैसा कमा रहा था। मगर बी नाम करके शख्स वो अभी भी उसी हार्ड वर्किंग की जिंदगी में लगा हुआ था। सुबह से लेकर शाम तक वो पानी लेकर के आता और हार्ड वर्किंग की जिंदगी से अपना पैसा बना रहा था। तो कहने का मतलब इस कहानी का 2 सारांश है, इसमें समझने की आवश्यकता है वो इसमें किसको क्या मिला और इसमें हमें क्या सीख मिलती है। दोस्तों आज ए नाम करके शख्स ने अपनी जिंदगी के अंदर एक ऐसा पाइपलाइन बिछा दिया था जिसके तहत वो बैठे बैठे वो कहीं भी दुनिया में घूमे, मगर उनके पास में हर वॉकेट का एक फ्री में बैठे बैठे उनके पास में पैसा कंटिन्यू जनरेट उनके पास में हो रहा था। मगर बी नाम करके शख्स वो अभी भी उसी हार्ड वर्किंग की जिंदगी जी रहा था जिसके तहत उसके पास एक हार्ड वर्किंग के अलावा कोई भी जरिया उनके पास में नहीं था। तो कहने का मतलब इस स्ट्रक्चर के तहत आपको यहां समझ में आ जाना चाहिए कि इस पाइपलाइन से आपको हमें क्या सोच मिलती है। जिनका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है कि दुनिया के अंदर मुझे एक ऐसा काम करना है कि कंटिन्यू पैसिव इनकम मेरे पास में जनरेट हो, तो दोस्तों इसी तरीके की पैराबल ऑफ द पाइपलाइन की तरह यदि किसी ने व्हीटर का शेयर किसी ने बाय कर लिया तो लाइफ के अंदर उसके बाद में एक पैसिव इनकम का कंटिन्यू एक ऐसा जरिया बन जाएगा, चाहे वो दुनिया में कहीं पर भी घूमे या कहीं पर भी आराम करे या अपने लाइफ में फैमिली के साथ में कहीं पर भी टाइम स्पेंड करे, तो उनके पास में एक पैराबल ऑफ द पाइपलाइन की एक पैसिव इनकम की तरह कंटिन्यू जिंदगी भर उनके पास में पीढ़ी दर पीढ़ी का एक इनकम का एक रास्ता तैयार हो जाएगा। जो लोग इस बात को अभी समझ पा रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी चीज है, और जो इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, जो लोग अभी भी ओनली फॉर एक्टिव इनकम, जो लोग कह रहे हैं नहीं शेयर से मुझे कोई लेना देना नहीं है,
मुझे तो अभी जो इनकम मिल रही है मैं उसी से खुश हूं और मुझे इसी पे ही काम करना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मात्र यहाँ शेयर पे इकट्ठा तो नहीं कर रहे हैं, जितना पैसा आ रहा है वो सारा के सारा पैसा किसी के मोबाइल के अंदर अलग अलग शौकात में, यानी कि निवेश नाम करके चीज नहीं है, उस पैसे को इधर उधर करके खत्म किया जा रहा है। तो कहने का मतलब जिंदगी आपके लाइफ आपके पास में दो टर्निंग पॉइंट है। एक तो पैसा कमा करके पैसिव इनकम की तरह डाइवर्ट करना, और दूसरा पार्ट है एक एक्टिव इनकम की तरह कमा करके उसको अननेसेसरी चीजों के अंदर स्पेंड करना। ये चीज यदि आप करेंगे तो लाइफ के अंदर हो सकता है कि अब अभी वो चीज आपको अच्छी लगे, मगर फ्यूचर के अंदर पैसिव इनकम आपकी हार्ड वर्किंग से जनरेट नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब पैसिव इनकम में जाने के लिए पैराबल ऑफ द पाइपलाइन की तरह वीटर को दिया फोकस करेंगे तो पैसिव इनकम की तरह आपको लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट दे करके पैसिव इनकम का जखीरा खड़ा होता जाएगा। जिस पॉइंट को हमें कई तरीके की शक्यता हमें मिलता है कि कई उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। इन उदाहरण के बारे में काफी लंबा नहीं बताऊंगा, वो शॉर्टकट में इतना से कहना चाहूंगा दोस्तों, सारी चीजें हमारी सोच के ऊपर डिपेंड है कि हम जिंदगी में करना क्या चाहते हैं। तो ये आपके पास में दो ए और बी की कहानी है, इसमें से आप क्या बनना चाहते हैं? आप अपनी जिंदगी में पैरावेल की तरह पाइपलाइन बिछाना चाहते हैं या जिंदगी भर हार्ड वर्किंग करके जिंदगी जीना चाहते हैं? ये हेल्थ प्रॉब्लम दुनिया के अंदर हर कोई व्यक्ति हेल्थ के बारे में आपको एजुकेशन दे सकता है। डॉक्टर ऑफ स्किल बैठा हुआ है, डॉक्टर आपको हेल्थ के गाइड करने के लिए बैठा हुआ है, मगर जो वेल्थ की जो एजुकेशन है ये हमारे इंडस्ट्री के अंदर किसी भी स्कूल के अंदर ये एजुकेशन नहीं दी जाती है। तो वेल्थ एजुकेशन वो कहते हैं कि संपत्ति से संपत्ति कैसे बनाया जाए, इसके लिए हमें बहुत पैसा खर्च भी करना पड़ता है, मगर यहाँ पर फ्री में आपको ये चीजें काफी की सीखने का मौका मिल रहा है। तो इसी तरीके से हेल्थ प्रॉब्लम यदि जिस तरीके से डॉक्टर खत्म कर रहा है, हम लोग यदि हेल्थ की तरह हम लोग फाइनेंशियल वेल्थ की क्रिएशन हम लोग क्रिएटर बन जाए तो हमारे इंडस्ट्री के अंदर हम लोग समाज के अंदर एक बहुत ही बड़ा प्रेरक बन सकते हैं और एक लोगों को सही दिशा दिखा सकते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री मनी रोटेशन इंडस्ट्री नहीं है, एक ऐसी इंडस्ट्री जो डिमांडेबल इंडस्ट्री है जिसमें काफी लोगों को हेल्थ के बारे में तो नॉलेज थोड़ी बहुत फिर भी है, मगर लोगों को वेल्थ किस तरीके से क्रिएट की जाती है ये नॉलेज लोगों के पास में बहुत कम है, जिसके अंतर्गत लोग पैसा कमा करके इन चारों तरफ अपनी पैसा निवेश कर देते हैं। जो कई तरीके की चीजें, घर हो गया, गाड़ी हो गया, तमाम तरह की चीजें, ऐशों की चीजों में पैसा निवेश करते हैं। यदि इन चीजों को लगाम करके सही दिशा दे करके यदि आपने पैसे को लाइफ स्टाइल, इनकम, हेल्थ और एजुकेशन में आपने फोकस कर दिया तो दोस्तों आपके पास में एक बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं कि वेल्थ एजुकेशन के साथ में आप अपनी प्रॉपर लाइफ यहाँ जिंदगी जी सकते हैं। ये बकेट करेंगे आपके जिंदगी के पास में, आपके पास में क्या चाहते हैं, आप बकेट होना चाहते हैं या वर्ल्ड के अंदर कुछ फेमस इंसान बनना चाहते हैं, ये सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम होना है तो दोस्तों इस पॉइंट को यदि लागू करते हैं तो बहुत सारी चीजें इस इंडस्ट्री के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए आपको एजुकेटेड करती है। मनी डजंट बाय हैपेंस, ये खुशी नहीं दे सकता है मगर आपको प्लानिंग जरूर दे सकता है। डेली की डेली जो हम लोग प्लानिंग करते हैं ये क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग है, लाइफ की गोल है, ये हमारे गोल को कैसे अचीव करना है, सारी चीज के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं। खाली पैसे के बारे में भागने से दोस्तों पैसा नहीं आएगा। पैसे कमाने के लिए सबसे पहले आपको खुद को तैयार होना ही पड़ेगा। जब तक आप अपने पीछे समय के साथ में अपने आप को परिवर्तन नहीं करेंगे दोस्तों, पैसा आपके पीछे नहीं भागेगा। सेविंग्स करना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सेविंग जब तक नहीं करेंगे, और सेविंग का भी कई तरीके की है, जितना पैसा कमाते हैं सारा सेविंग करने की जरूरत नहीं है, उसका कुछ परसेंटेज लेकर के सेविंग की मात्रा जरूर बढ़ना चाहिए। ये पाइपलाइन की जो गणित ने बताई है, यदि वाकई में पाइपलाइन आपको बिछानी है तो इस नियम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज जमाना सोशल मीडिया का जमाना है, डायरेक्ट जाके फिजिकल मीटिंग ना करके सोशल मीडिया को एक्टिविटी तेज कर सकते हैं, जिससे आपको कई तरीके की रूप मिल सकता है। ये उदाहरण हम लोग कई बार बुलेट का दे चुके हैं कि दो भाई, इनकी भी कहानी है कि एक भाई ए बी जो दोनों शख्स है ये शेयर खरीदता है। एक भाई बुलेट गाड़ी खरीदता है, दूसरा भाई बुलेट गाड़ी ना खरीद कर बुलेट गाड़ी के शेयर खरीदता है। तकरीबन इसको 20 साल के बाद में जिस भाई ने बुलेट गाड़ी की शेयर खरीदी वो तकरीबन उसका 7 करोड़ 42 लाख रुपए बन जाता है, और जिन्होंने केवल बुलेट गाड़ी खरीदी तो उनके पास में केवल बुलेट ही रह जाता है। तो निवेश का प्रॉफिट आप एसेट्स के रूप में भी कई रूप में देख सकते हैं।
ये सारी एग्जांपल मैंने आपको बता दी पहले से, और मेरा ये मानना है कि अभी काफी चीज आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो सारी चीज के ऊपर निर्भर है आपकी गोल, जिस तरीके से आपका गोल सेट होगा उसी तरीके से हम कामयाब की दिशा में जाएंगे। तो मेरी तरफ से आज सेशन इतना ही है, और बाकी यदि हमारे बीच में यदि मोहित हो तो उसके एक बार मैं इन्वाइट करूंगा। प्लीज मोहित, यदि है तो लगता नहीं है। तो सबसे पहले मैं इतना सा कहना चाहूंगा दोस्तों, हमारे पास में एक आज इन्फॉर्मेशन आई है, कुछ अपडेट से रिलेटेड मैं बात कर लेता हूँ। मैक्सिम सर का जो है यहाँ पर के वीजा लगा हुआ है, राइट, यहाँ वीजा कंफर्म हो गया उनका, और इंडिया के अंदर बहुत जल्दी करके वो मीटिंग करने वाले हैं, राइट। तो इनका इन्फॉर्मेशन ये है कि बहुत जल्दी करके मीटिंग तो करने वाले, तो 200 लोगों की कम्युनिटी के साथ में वो पहला मीटिंग करने वाले हैं। तो मेरा ये मानना है कि तकरीबन हम आपको जो पॉइंट बता रहे हैं, ये 10-15 दिन पहले से हम आपको ये पॉइंट बता रहे हैं। करीब 200 लोगों की मीटिंग इंडिया के अंदर बहुत जल्दी करके हम लोग करने वाले हैं। तो ये पॉइंट के पीछे रीजन क्या है कि आज जब उनका वीजा कंफर्मेशन हो गया है, तब जाकर के इस पॉइंट को मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूं। और 200 लोगों की यदि मीटिंग होती है तो उसमें हम लोगों का भूमिका क्या रहेगा, किस तरीके से मीटिंग में हम लोग एक सही पैमाने में मीटिंग को सक्सेस कर पाएंगे, इसके बारे में कल बात करूंगा। मगर आज मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि जल्दी करके वो इंडिया का मीटिंग तो डेफिनेट फाइनल तो हो ही चुका है, और हमारे पास में 10 से लेकर के 15 दिन का हमारे पास में टाइम है। इसके बीच में हम लोग मीटिंग 10 से 15 दिन के बीच में करेंगे, मगर हमें कुछ तैयारी करनी है, उसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। मगर आज इस रोल को देखते हुए जो मैक्सिम सर और भी कुछ उनके साथ में लोग आ रहे हैं, हो सकता है 2-3 लोग और भी उनके साथ में हो, तो पर्टिकुलर इस बार का जो मीटिंग्स है वो शानदार और जानदार होने वाला है। तो जो लोग भी इस मीटिंग में भाग लेना चाहते हैं तो कल का मीटिंग आप जरूर अटेंड करें, उसके अंदर काफी चीजें वो बताई जाएगी। और रही बात है कि पहला सेशन हमारा फिजिकल मीटिंग होगा, तो नो डाउट इसमें बहुत अच्छा होने वाला है। तो जितने भी लोग हैं, तो कल के मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ बैठने की कोशिश करें, ताकि वो इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच जाए, राइट। तो आज का मेरी तरफ से आज ये इतना ही था, और बाकी किसी का कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो यहाँ पर अपनी रेस को आप पूछा करके सवाल कर सकते हैं। नहीं तो आज तकरीबन हमारा टाइम करीब हो चुका है, करीब 1 घंटा पूरा हो चुका है। और इसी के बीच में यदि कोई किसी को कुछ कहना है, कोई सवाल हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, तो यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। नहीं तो मैं अपनी सेशन को आज तक यहीं वाइंड अप करूंगा। यदि किसी का नहीं हो तो मैं अपनी सेशन को यहीं तक रखूंगा, किसी का भी क्वेश्चन मेरे पास अभी आया नहीं है। तो दोस्तों मुझे अच्छा लगा कि आपने जो कीमती समय यहाँ पर दिया है, उस कीमती समय का आप इनका सदुपयोग करें, और टीम बिल्डिंग का अभी प्रॉपर तरीके से हमारे पास में अभी टाइम है दोस्तों। प्री आईपीओ का नाम लेकर के ऐसा टाइम को बिल्कुल भी जायज यहाँ खत्म ना करें। अपनी जो कीमती समय है अपनी टीम को बनाने में और उसको बिल्डअप, बिजनेस को बिल्डअप करने में इसको फोकस करें, और मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाने की कोशिश करें जिसमें सीखने को मौका मिलता है। इसके साथ मैं आज का सेशन में यही तक रखना चाहूंगा, और सभी लोगों को शुभ रात्रि, और कल की सेशन तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑल ऑफ यू।